प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे। आज सुबह रविवार को आप सबको जीवन में परमेश्वर बहुत एक से आशीष दे। और जब तक हम सबका जीवन है तब तक हमें क्या करना है, प्रतिदिन अपने जीवन को संभालते हुए चलना है और परमेश्वर की भय भक्ति में हमें जीवन को जीना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो। और हम सब परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए अभी तक हम लोग परमेश्वर के और वचन में बने हुए हैं, परमेश्वर की संगति में बने हुए हैं, परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो। आपके बीच में जो हम वचन लेकर आए हैं, परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए, परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर से हमें स्वर्ग जाने के लिए और अनंत जीवन पाने के लिए जो हम 4 कदम के बारे में बताने जा रहे हैं, उसे हमें मिस नहीं करना है। उसे लाइन बाय लाइन हमें क्या करना है, सुनने के लिए प्रयास करना है। मेरे प्रियो, अगर आपके पास समय है तो इस समय को, परमेश्वर के वचन में कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रियो, हम जो समय में जी रहे हैं वो समय बहुत बुरा समय है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को जो है संभालते हुए, बचाते हुए चलना है, अपने जीवन को रक्षा करते हुए, और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हम अपने जीवन को रक्षा कर सकते हैं। अलावा और कोई उपाय नहीं मेरे पास कि हम अपने जीवन को रक्षा कर सकते हैं। मेरे प्रियो, ना समय गवाते हुए हम छोटा से प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे। तो आए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, आज इस सुबह का बेला प्रभु जी, जितने लोग पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु जी, जितने लोग आज घर से बाहर है, काम कर रहे हैं प्रभु जी, और फिर भी पिता परमेश्वर उनका मन कलीसिया के ऊपर लगा है प्रभु, और जो लोग कलीसिया जाने वाला है पिता, उनके लिए मैं भी दुआ करता हूँ पिता। जो पिता परमेश्वर कीमती वक्त निकाल कर तेरी महिमा का वचन को सुन रहा है प्रभु जी, उन्हें को पिता परमेश्वर अनंत जीवन का हकदार बनाए, उनको जीवन को बदले पिता, उनके जीवन में छुटकारा दे परमेश्वर। और ये वचन जो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से लिखे गए प्रभु जी, उसी पवित्र आत्मा द्वारा हमें बांटने में और पिता परमेश्वर उन्हें सुनने में तो सहायता मदद करें। हम पवित्र परमेश्वर विनती प्रार्थना करते हैं और तेरे नाम की महिमा करते पिता, तेरे नाम की जय जयकार करते प्रभु जी। और जो कुछ हो पिता परमेश्वर आज के वचन के अनुसार, हम सब उसी के अनुसार अपने जीवन को जीने पाएँ। खुदावन तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन स्वर में ग्रहण करें, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और जितने लोग अभी तक परमेश्वर के वचन को नहीं सुने हैं, तो आज हमें सुनकर जाना है। सबसे पहले नंबर, परमेश्वर का जो पहला कदम है, और पहला कदम जो है विश्वास, आपको याद रखना है। हम चारों के चारों, आज थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आपको पूरा ध्यानपूर्वक से सुनना है। हम सबको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, हालेलुया। क्योंकि अगर हम नहीं विश्वास करते तो जाहिर सी बात है, आप परमेश्वर के वचन को अभी नहीं सुनते और अभी तक आपके कीमती वक्त को नहीं देते। तो परमेश्वर को महिमा हो कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और अनदेखी वस्तुओं पर भी, जो यीशु मसीह को हम लोग नहीं देखे। लेकिन हाँ, तो इब्रानियों में उसका 11 दिया, उसके 1 वचन में लिखा हुआ है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब विश्वास का जो थोड़ा सा हम उदाहरण देना चाहेंगे कि विश्वास अनदेखी की हुई वस्तु का प्रमाण है। मतलब हम जो वस्तु को नहीं देखे हैं, उस चीज़ों के ऊपर हमें क्या करना है, विश्वास करना है, पूर्ण रीति से विश्वास करना है। तो हमें सबसे पहले जीवन में, हमारा जीवन में यीशु मसीह पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हम यीशु मसीह को अभी तक नहीं देखे हैं। तो लेकिन परमेश्वर को वचन में कहता है कि धन्य है वह व्यक्ति जो बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास करता है। तो मेरे प्रियो, जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो एक दिन परमेश्वर को हम क्या करेंगे, देखेंगे, हालेलुया। एक दिन हम क्या करेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। तो पहला कदम जो है क्या है, हम विश्वास में क्या करें, दृढ़ होना। यानी बिना विश्वास को आप परमेश्वर के साथ आप नहीं जा पाइएगा। इसलिए सबसे पहले हमारा जीवन में जो है, यीशु मसीह पर विश्वास होना चाहिए। हमारा जीवन में विश्वास के घटी नहीं होना चाहिए, जो कि परमेश्वर के वचन में लिखा है। आप पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 20 वचन में लिखा है। वहाँ पर क्या लिखा है, उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राय दाना के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहो सकोगे,
यहाँ से सरक कर वहाँ चला जाए तो वह चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में साफ रीति से बता रहा है कि उस जो उसका चेले लोग हैं वो दुष्ट आत्मा को वो नहीं निकाल पाया था। एक बालक के अंदर था दुष्ट आत्मा, और चेलों लोगों के पास ले गया था, वो लोग उसको चंगा नहीं कर पाया था, उसको छुटकारा नहीं दे पाया था। लेकिन यीशु मसीह के पास जब लाया और उससे उसका पिताजी बोला कि हे प्रभु, हमने तेरे चेलों से विनती की लेकिन वो नहीं निकाल पाया। लेकिन यीशु मसीह बोला कि वो विश्वास की घटी के कारण से वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाया। इसका मतलब है अगर हमें परमेश्वर के साथ जाना तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना, यीशु मसीह पर विश्वास करना। अगर हमारा विश्वास में घटी है तो हमारे जीवन में हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हमसे कुछ भी नहीं हम कर पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में विश्वास से होना बहुत ज़रूरी है, और उससे हमें पहला कदम जो है प्राप्त कर लेंगे। उसके लिए थोड़ा सा और वचन को हम पढ़ेंगे, और यहाँ पूरा रीति से लिखा हुआ है, यह से सरक कर चले जाओ वहाँ तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। मतलब कोई बात जो तुम्हारे अंदर में असंभव नहीं होगी। जब मूसा ने जो समुंदर को दो भाग किया था, जो नील नदी कहा जाता है, उसके अंदर भी परमेश्वर ने बोला कि अगर तुम विश्वास करो। उसी समय वो विश्वास किया था जिस समय उसको परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ साथ रहूँ। देखो, परमेश्वर ने हम सबों को भी बोला है कि मैं तुम्हारे साथ साथ रहूँ, लेकिन हम लोगों को विश्वास की कहीं नहीं कहीं घटी होने के कारण से हमारे जीवन में तकलीफ, हमारे जीवन में परेशानी, हमारे जीवन में कर्ज और हमारे जीवन में परमेश्वर के करीब जाने से रुकावट डालता है। मेरे प्रियो, आपका विश्वास, आपका चरित्र, आपका स्वभाव परमेश्वर के करीब ले जाता है। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन को 5 अध्याय का। तो यहाँ लिखा है, तू अपने समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये हुआ कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, और हमें कुछ भी करने से पहले हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आज आप कलीसिया नहीं गए, यो तो आप कहीं काम से जा रहे हैं। कलीसिया तब नहीं जाते जब हमको ज़्यादा अर्जेंटली पड़ जाता, तो हम पास्टर से बात कर लेते हैं कि सर आज इस संडे को हम नहीं आ पाते हैं। लेकिन हाँ, हमें उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करके जाना चाहिए। हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरत है। जब तक हम प्रार्थना कर कर नहीं जाएंगे, तब तक हमारे जीवन में हम परमेश्वर के सामने हम अपने जीवन में विश्वास योग्य नहीं हो पाएंगे। तो विश्वास योग्य होने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर देखो, हमारे जीवन में हमारे जीवन में किसी बात की परेशानी होता है, तो हमारा जिस पर विश्वास रहता है, जिस पर हमारा विश्वास होता है, उसी के पास हम जाकर इस सारा बातों को रखते हैं कि भाई हमारे जीवन में ऐसा चल रहा है, सो हम क्या करें। वो हमको मालूम है कि वो अच्छा रास्ता बताएगा, अच्छा मार्ग दिखाएगा। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर जो है, हम उससे प्रार्थना करेंगे, उस सारे मसला को उसके पास रखेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जो उचित होगा वो हमारे लिए परमेश्वर करेगा। तो इससे पहले आपको इस सारी चीज़ों करने से पहले आपके जीवन में विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए जो है सीधा मार्ग निकालेगा। अगर आपके पास विश्वास नहीं, तो फिर आप परमेश्वर के साथ या परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि विश्वास के ही बिना ये सारे वस्तु क्या है? अधूरा है। विश्वास बिना कर्म, और कर्म बिना विश्वास क्या है? अधूरा है। ये आप लोग भी बढ़िया रीति से परमेश्वर के वचन को जानते हैं। हालेलुया। उसके बाद हम दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय, उसके हम 5 अध्याय उसके 7वें वचन से हम देखेंगे। वहाँ पर साफ रीति से लिखा है विश्वास के बारे में, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हाँ, अगर हम लोग परमेश्वर को रूप देखते हैं, जैसे कि अन्य लोग क्या करते हैं? रूप को देखकर चलते हैं, उनका ईश्वर जो उसके साथ रहता है, लेकिन जब उसको दुख पड़ता है, उसको कष्ट पड़ता है, तो उसके जो साथ रहने के बावजूद भी उसे मदद नहीं कर पाता। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ परमेश्वर वचन बोलता है कि हम लोग इतना विश्वास करते हैं, हम लोग इतना इसमें से वो विश्वास करते हैं कि हम रूप को नहीं देखते हैं, हम चांद को नहीं देखते, हम सूरज को नहीं देखते, हम वो सारी चीज़ों को नहीं देखते, हम सिर्फ
उस पर विश्वास करते हैं जिसको हम नहीं देखे हैं। हालेलुया। उस पर हम विश्वास करते हैं और उस पर क्या करते हैं, पूरा संपूर्ण मन जीवन सारे चीज़ को हम क्या करते हैं, उस पर दे देते हैं। हालेलुया। उस पर क्या करते हैं, सारी चीज़ों को दे देते हैं। इस वजह से हमारा जो विश्वास योग परमेश्वर है हमें देखता है तो हमें क्या करता है, अद्भुत रीति से हमें क्या करता है, संभालता है। क्योंकि हम रूप कर देख कर नहीं, और हम रूप को देख कर नहीं, बल्कि हम क्या करते हैं, विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं, विश्वास से चलते हैं। हाँ, उसके बाद हम परमेश्वर की महिमा हो, और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। फिर दूसरा कदम हमारा क्या है जीवन से, प्रार्थना। प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक हिस्सा है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में विश्वास है और आप प्रार्थना नहीं कर रहे, विश्वास काफ़ी नहीं, विश्वास तो शैतान भी करता है और परमेश्वर से क्या करता है, थरथराता है। तो मेरे प्रियो, विश्वास काफ़ी नहीं, आपके जीवन में प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह परमेश्वर पर विश्वास करता था और वो प्रार्थना भी करता था। हम लोग देख सकते हैं वहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहा था, रात के समय में प्रार्थना करने के लिए गया था, और रात रात भर यीशु मसीह पहाड़ों पर प्रार्थना करता था। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना का इतना महत्व है कि जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। प्रार्थना का मतलब हुआ कि हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। अगर आप विश्वास करते हैं और परमेश्वर से बात नहीं करते तो फिर आपका क्या महत्व है, क्या समझते हैं। तो हमें विश्वास करने का मतलब है परमेश्वर से बात भी करना। आप जिस पर विश्वास करते हैं, बताया था ना अभी कि जिस पर आप विश्वास करते हैं उससे आप बात करते हैं। कब, जब हम समस्या में पड़ते हैं या कोई सुख हो या दुख हो तो हम उससे बात करते हैं कि हमारे लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग है। तो वही बात हुआ कि प्रार्थना करने का मतलब परमेश्वर से बात करना। अगर आप जब बात करेंगे परमेश्वर से, इसका मतलब आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो परमेश्वर से प्रार्थना करना भी उतना महत्व है जितना कि विश्वास करना है। हालेलुया। जितना कि विश्वास करना उतना प्रार्थना करना ही क्या है, महत्व है। तो हमें प्रार्थना करना जितना ज़रूरी है उतना भी क्या करना है, विश्वास भी करना हमारा बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें क्या करना है, मत्ती रचित सुसमाचार को हम फिर से आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, उसका हम 22 वचन को देखेंगे। प्रार्थना के बारे में परमेश्वर क्या बता रहा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रियो, यह कितना परमेश्वर का सुंदर वचन है जो हमारे जीवन में दिया है। जो कुछ तुम प्रार्थना से मांगोगे, विश्वास में मांगोगे, विश्वास से मांगोगे, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वे सब तुम्हें मिलेगा। मतलब आप देखो यहाँ पर क्या बोले, विश्वास, पहला कदम विश्वास आपको उतना ही करना है और जितना राई का दाना भरा हुआ था। मतलब पूरा पूरा विश्वास आपके जीवन में होना चाहिए। तो विश्वास का मतलब है कि हमें परमेश्वर पर निर्भय होना, परमेश्वर पर पूरे रीति से समर्पण होना। तब परमेश्वर वचन बता रहा है कि जब तुम विश्वास से जो कुछ तुम मांगोगे वह तुम्हारे लिए क्या करेगा, प्रार्थना से, विश्वास से जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा। मांगने का मतलब हुआ कि हम किसी से मांग रहे हैं, बोल के मांग रहे हैं, प्रभु हमें ये दो, भाई मुझे ये दे दो। तो हम किससे मांग रहे हैं, प्रभु से मांग रहे हैं। तो प्रभु से मांगेंगे कैसे, कि प्रभु मुझे दे दो। उससे हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें ये ज़रूरत है, आप हमें क्या करें, पूरा करें। हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारा पत्नी झगड़ा करता है, हमारे पति पिता है, हमारा बच्चा हमारे बातों को नहीं मानता, बहुत सारा रीजन है। आप उस सारे बातों को हम नहीं जाएंगे। आप अपने दिमाग को लगा कर उसे परमेश्वर से बोलना है, प्रभु हमारे जीवन में ये समस्या है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को, समस्याओं को क्या करेगा, देखेगा, और विश्वास से और प्रार्थना से आप जो मांगेंगे परमेश्वर आपको क्या करेगा, आपके हाथों में दे देगा। मेरे प्रियो, ये दूसरा कदम बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि विश्वास से मांगने का मतलब प्रार्थना करना। हालेलुया। विश्वास से मांगने का मतलब क्या हुआ, प्रार्थना करना। तो आए ना देर करते हुए हम वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 अध्याय उसके 3 वचन को पढ़ेंगे। यहोवा पर भरोसा रखना और भला कर, देश में बस रह और सच्चाई का मन लगा रहा। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रखना मतलब विश्वास रखना। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रखना, और जिस देश में है उस देश में तुम्हें क्या करना, रहना है, प्रार्थना करना। क्योंकि जिसको व्यक्ति को यहोवा पर भरोसा है
वो क्या करता है, उस देश में रहकर परमेश्वर की महिमा कर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर की महिमा हो। और उसके बाद उसका जो यिर्मयाह के बारे में तब जानते हैं, 33:3। ये वचन तो आप लोग पूर्ण रीति से जानते हैं, फिर भी हम क्या करेंगे, वचन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जल्द से जल्द निकालेंगे। 33:3 वचन, उसका 3 वचन में क्या, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। हालेलुया। मतलब प्रार्थना के मतलब हुआ परमेश्वर से बातें करना। मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर, ताकि मैं तेरे सुनकर बड़ी बड़ी और क्या कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू नहीं समझता। हालेलुया। हम जिस बातों को नहीं समझते हैं वो प्रार्थना से, हम वही तो आपको बता रहे हैं पहले से, कि जो बातों को हम नहीं समझ पाते हैं वो हम दोस्तों के पास जाते हैं बोलने के लिए कि मैं भाई, मेरे दोस्त ये बात है, इसी में क्या करें, और मेरा दोस्त कुछ न कुछ सुलझाता है, उसके बारे में कुछ न कुछ डिस्कशन करता है। उसी प्रकार हमें क्या करना है, परमेश्वर से बात करना है, परमेश्वर के संगत रहना, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जब परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा, प्रार्थना करेंगे तो हमारे सुनकर जो कठिन बात है और जो मुश्किल बात है वो परमेश्वर हमें क्या करेगा, पूर्ण रीति से हमें क्या करेगा, बता देगा। हालेलुया। हमें बताएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा जो है सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है और जीवित है। वो हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर का तीसरा कदम आप लोग सुनना है। तीसरा कदम और महत्वपूर्ण वचन है। जो तीसरा कदम को सुनेगा वो आशीष को पाएगा, क्योंकि तीसरा कदम में परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। तो तीसरा कदम परमेश्वर का वचन में लिखा, व्यवस्था विवरण, उसका 7 अध्याय पढ़ेंगे। 7 अध्याय उसका 9 वचन और 9 से 11 वचन तक। तो यहाँ पर पढ़ेंगे, साफ रीति लिखा, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमें ये बातों को जान रख कि यहोवा ही परमेश्वर तेरा क्या है, परमेश्वर है। मतलब हमें विश्वास करना ही पड़ेगा कि यहोवा ही क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा ही क्या है, परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है। मतलब हमारा परमेश्वर जो है विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो हमें धोखा देने वाला नहीं है। हालेलुया। वो हमारा साथ छोड़ने वाला नहीं है। वो हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन बता रहा है यहाँ पर बोल रहा है कि यह हमारा इस विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखें और उसी की आज्ञा को मानते हैं। यानी उसी की आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। उसी के वचन को मानना है। हालेलुया। और उसकी आज्ञा को मानना और उसके साथ हजारों पीढ़ी तक अपनी वाचा को पालन करते और उस पर करुणा करते रहता है। हालेलुया। और उन पर, उस व्यक्ति पर जो पालन, परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं, उसको क्या करता है, हजारों पीढ़ी तक परमेश्वर उन्हें रक्षा करता है, वाचा का पालन करता है परमेश्वर। वो वाचा को अपना टलने नहीं देता, वो अपने वाचा को सुरक्षित रखता है। ताकि वो वाचा को इसलिए सुरक्षित रखता है क्योंकि वो परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं, वो परमेश्वर हमारा झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं, वो हमारा परमेश्वर छल करने वाला परमेश्वर। एक वचन को और आपको बताना चाहेंगे, निकाल लीजिएगा। गिनती का पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 19 वचन में लिखा हुआ है। तो पढ़िएगा, वहाँ पर साफ रीति से लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। हालेलुया। अभी हमारा क्या परमेश्वर, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो हजारों पीढ़ी तक अपने वचन को पालन करता है और हमें क्या करता है, सुरक्षा देता है। तो वो परमेश्वर हमारा जो क्या बोल रहा है कि यहोवा परमेश्वर जो हमारा है, वो परमेश्वर को वचन बता रहा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि वह अपना इरादा बदले। हालेलुया। परमेश्वर हमारा मनुष्य नहीं है कि वो अपना इरादा को बदले। जो परमेश्वर को वचन में कहा है वो परमेश्वर पूरा करेगा। उसके लिए आप वचन को देख सकते हैं, वहाँ पर व्यवस्था 28 अध्याय कि परमेश्वर ने क्या क्या वचन को दिया है। आप उसको अपने घर में जाकर पढ़ सकते हैं। हालेलुया। उसके बाद हम लास्ट जो वचन बताने जा रहे हैं वो क्या महत्वपूर्ण वचन है। हमारे जीवन में जो घटी है, जो परेशानी क्यों आता है और हमारा लास्ट चाल चलन जो है वो क्या है,
तीसरा तो हम जान चुके हैं कि परमेश्वर का वचन है। हम परमेश्वर के वचन को क्या करना है, मानना बहुत ज़रूरी है। और चौथा जो है उसमें परमेश्वर का वचन बता रहा है, चौथा जो आज्ञा है, चौथा जो कदम है वो हमारा चाल चलन। हालेलुया। हमारा चाल चलन किस प्रकार से होना चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, तो हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 29 वचन में लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा साफ रीति से 29 वचन में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया। पहले चाल यीशु मसीह का कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में क्या हूँ, दीन हूँ। हालेलुया। मन में नम्र और दीन हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दीन है, मतलब नम्र है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा नम्र मतलब समझ सकते हैं आप, नम्र मतलब बहुत नम्र। उसको कोई थप्पड़ मारा, गाली दे रहा है, फिर भी वो चुप रहा, वो नम्र इतना हो गया। परमेश्वर के वचन में साफ लिखेगा कि वो अपने आप को शून्य किया। हालेलुया। वो अपने आप को क्या किया, शून्य किया। तो वही परमेश्वर के वचन बता रहा है कि वो अपने आप को नम्र किया। तो पहला जो हमारा चाल चलन नम्र होना चाहिए। समझ सकते हैं, पहला मेरा चाल चलन क्या होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। हमारा चाल अगर चलन नम्र हो तो हम परमेश्वर के पास जाने से हमें कोई रोक नहीं सकता, हमें कोई रुकावट नहीं, क्योंकि हमारा चाल चलन ही के कारण से हमारे जीवन में समस्या आता है। विश्वास तो परमेश्वर पर करते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रार्थना उतना नहीं करते हैं, न उतना वो विश्वास करते हैं, न उतना वचन को पढ़ते हैं। वचन को पढ़ने का मतलब परमेश्वर को बातों को समझना, आज्ञा को मानना, और लास्ट में जो हमारा जीवन में, हमारा जीवन जब तक सही ना हो तब तक हमारा परमेश्वर, ये सब चीज़ अगर आपके जीवन में है, विश्वास है, प्रार्थना है, वचन है, तो आपका चाल चलन भी सही होना चाहिए। अगर ये 3 कदम आपके जीवन में है तो चौथा कदम आपके जीवन में होना ही चाहिए। अगर ये सब आपका जीवन में नहीं है तो लास्ट में भी आपका जीवन में ये कदम नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता। क्योंकि नम्र वही व्यक्ति हो सकता है जो प्रार्थना करता है, जो विश्वास करता है, जो वचन को पढ़ता है। हालेलुया। तो मत्ती उसका 11 पढ़ लिए, उसके बाद हम उसका इफिसियों 4 का 2 और 3 पढ़ेंगे। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज और धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। मतलब साफ रीति से बता रहे मेरे भाई कि एक दूसरे को क्या करो, सह लो, उनके दुखों को सहो, वो जो बोल रहा उन बातों को सह लो। ओ बोलने दो यार, ऐसे ही बोलता है ये, इनका आदत है, और इनका आदत शरारत करना, ये मजाक से बोल रहा। हमें सीरियसली किसी का बातों को नहीं लेना है, बोलना डायरेक्ट ये मजाक कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें सह लेना है, और उसके बाद तीसरा वचन को पढ़ना है, और मेल के बंधनों में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मतलब मेल का आत्मा को रखने, मतलब परमेश्वर को वचन में कहता है कि मेल का एक आत्मा है आपके जीवन में होना चाहिए, पवित्र आत्मा, मेल का आत्मा, शांति का आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में दे दे। हम तो देख सकते हैं आगे के दिनों में हम लेकर आएंगे आपके लिए, हम 12 वरदानों के बारे में, 12 फलों के बारे में, वो 12 फल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये 12 वरदान और 12 फल। उसके पहले हम एक वचन को और देखेंगे, कुरिशियों को वचन को देखेंगे, और उसके बाद हम इस सभा को समाप्त करेंगे। कुरिशियों 1 अध्याय उसका 10 वचन, उसके 10 वचन में लिखा है यहाँ पर साफ रीति से, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु का योग हो। हालेलुया। तुम्हारा चाल चलन प्रभु का योग हो। हालेलुया। समर्पित होना चाहिए, परमेश्वर का योग होना चाहिए,
जिसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमियो 12 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है, हे भाइयों तुमसे विनती और दया स्मरण दिलाकर कहता हूँ कि अपने शरीर को भावता और पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को पवित्र करना, ताकि हम परमेश्वर का जो वचन बता रहा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। हालेलुया, सब प्रकार से प्रसन्न हो। एक भी अप्रसन्न की करने वाली बात तुम्हारे अंदर में ना होने पाए। हर एक चाल चलन परमेश्वर के योग होना चाहिए, ताकि परमेश्वर जब देखे, हाँ मेरे प्रियो ये कितना चाहिए। देखो एक वचन हम आपको बताना चाहेंगे आधिकार के लिए, उधर में नहीं जाएंगे। आयुब इतना धर्मी था कि आयुब का जो परमेश्वर है उसने उसका तारीफ किया, बोला कि आयुब जैसा धर्मी अभी तक मुझे धरती पर नहीं है। हालेलुया। क्या तूने उसे देखा? शैतान ने बोला कि हाँ मैंने देखा। तूने सब कुछ उसे दिया है, क्योंकि शैतान तो जलन करने वाला है, कूड़न करने वाला है, उसको जलन हुआ। हाँ भाई, तो उसको दिया है, वो मानता है, उससे ले लो। हालेलुया। शैतान का ये स्वभाव है, उसे ले लो। शैतान चाहता है कि हम नष्ट हो जाए, हमारा जीवन खत्म हो जाए, हम परेशान में चले जाए। लेकिन ये सब स्वभाव आपके अंदर में है तो वो सारे परेशानी का परमेश्वर खंडन करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद कुरिन्थियों के वचन को पढ़ें। अब ज़्यादा समय नहीं, बस एक वचन को और लेंगे, बस ये प्रार्थना को हम समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, पहला पत्र उसका 1 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है कि जिस प्रकार तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, उसी प्रकार तुम अपने हर एक चाल चलन में क्या करो? पवित्र बनो। मेरे प्रियो, हम अपनी हर एक चाल चलन में क्या करना है? पवित्र बनना। जबकि कुरिन्थियों के वचन में कह रहा है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर का योग्य। जब तक हमारा चाल चलन परमेश्वर का योग्य नहीं, तब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं बने, क्योंकि हमारा बुलाने वाला तो पवित्र, लेकिन उसी तरीके से हमें चलने वाला हमें पवित्र बनना, क्योंकि हमारा बुलाने वाला कैसा है? पवित्र है। परमेश्वर की महिमा हो। और आप लोगों ने हमें इस वचन को सुनने के लिए कीमती वक्त दिए, परमेश्वर की महिमा हो। और परमेश्वर वचन के अनुसार बहुत रीति से आशीष दे, और हमें उम्मीद है कि आप ये वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। और एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगा, पहला फल विश्वास, दूसरा फल प्रार्थना, तीसरा फल वचन, और चौथा हमारा चाल चलन। अगर ये सारे जीवन में आपका है तो परमेश्वर का राज आपका है, और आप परमेश्वर के साथ जाने के लिए तैयार हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो। आए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे और इस सभा को समाप्त करें। खुदावन महिमा हो। प्रभु जी, आज का सुंदर समय को पिता परमेश्वर तूने हम सबों के लिए दिया। पिता तेरी महिमा बड़ाई करते प्रभु जी। जितने लोग पिता परमेश्वर अभी तक बना रहा प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें, संभाले, बचाएं, और एक पवित्र परमेश्वर प्रार्थना उनके जीवन में और ये वचन उनके जीवन में अद्भुत रीति से काम करे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, उन सबों को हृदय को बदल दिया प्रभु और आशीष दिया प्रभु। धन्यवाद। और पिता परमेश्वर वो हमें सबों को कीमती वक्त देने के लिए पिता तेरे नाम की महिमा हो और तेरे नाम की जय जयकार हो। खुदावन छोटी सी विनती प्रार्थना पवित्र परमेश्वर यीशु के नाम में दया से सुन स्वर में ग्रहण करें। आमीन। सबों को जय मसीह की। मेरे बहन मेरे भाई लोग, सबों को जय मसीह।